नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, जब भी कोई पर्व काल आता है ना, होली आओ, दीपावली आओ, दशहरा आओ, कोई भी पर्व काल आओ, नवरात्रि, उसमें क्या होता है, हमारे सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो खास पर्व काल पर करने की होती है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, एक ऐसे पेड़ के बारे में बताता हूँ कि जो पेड़ आपने इसमें विजयदशमी के दिन उगा दिया, लगा दिया, या तो उसका पूजन ही कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूजन भी कर लिया तो भी ठीक है, लेकिन लगा दिया तो आपका इतना मतलब लाभ होगा कि आप सोच नहीं सकते। हम पेड़ तो लगाते हैं, रोज़ लगाते हैं, अधिकतर कुछ लोग जो लगातार पेड़ लगाने का काम करते हैं। निस्वार्थ भाव से यदि आप आज के दिन यानी विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन एक ऐसा पेड़ है जिसे लगा देते हो, उगा देते हो ज़मीन में और उसकी पूरी रखरखाव की तैयारी कर देते हो, जैसे ईंटें वगैरह कुछ भी लगाना है या जाली लगाना है, कुछ भी इसको सुरक्षित करना है, सुरक्षित करके उसमें पानी वानी देने की पूरी व्यवस्था कर देते हो, तो जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता जाएगा ना, वैसे वैसे आपके जीवन से सारी समस्याओं को निकाल करके फेंक देगा। शत्रु हो, चिंता हो, रोग हो, कर्जा हो, धन की समस्या हो, कोर्ट केस चल रहा हो, कोई भी परेशानी हो, वो पेड़ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपकी 7 पीढ़ियां निहाल होती जाएगी। अलग अलग तरीके हैं, वो मैं आज आपको समझा देता हूँ, क्योंकि हमारे सनातन के ग्रंथों में, सनातन में से जुड़ी हुई तंत्र शास्त्र की बातों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए लाभदायक हो। तो वो पेड़ दोस्तों, उस पेड़ को शनि का पेड़ माना जाता है और आंचल में कुछ लोग उसको मंगल का पेड़ मानते हैं, तो कुछ लोग उसको शनि और मंगल का संयुक्त पेड़ मानते हैं। लेकिन शनि का मानो या मंगल का मानो, किसी का भी मानो, वो पेड़ अपने आप में देवीय गुणों से संपन्न होता है। जैसे पिंपल होता है, बरगद होता है, उसी तरह से वो पेड़ भी देवीय गुणों से संपन्न होता है। उस पेड़ का नाम है समी और गाँव में उसको खेजड़ी के नाम से पुकारते हैं। खेजड़ी का ये जो पेड़ होता है, ये खेजड़ी का पेड़ अपने आप में इतनी दिव्यता लिए हुए होता है कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो अब क्या है, विजयदशमी के दिन आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, है ना, पार नहीं पा रहे हो, कोर्ट केस चल रहा हो, मुकदमा बाजी है, कुछ विवाद चल रहा हो, है ना, बीमारी है, चिंता है, परेशानी है, कोई भी कष्ट है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पेड़ आप उगा लीजिए। पेड़ उगा करके तिल के तेल का दीपक वहाँ जला दीजिए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि उगाने के लिए आपके पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन मिल नहीं रही है, कोई परेशानी है, तो जो पहले से समी का पेड़ जहाँ पे हो ना, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जा करके आप अच्छी तरह से पंचोपचार पूजा कीजिए। पंचोपचार पूजा करके धूप दीप आदि जला करके, दीपक जो जलाए ना वो तेल का दीपक होना चाहिए, मीठे तेल का दीपक, ये जो तिल्ली का तेल आता है ना, तिल का तेल, तो तिल के तेल का दीपक जला करके फिर आप क्या करेंगे, वहाँ बैठ करके 36 मिनट लगातार एक मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र अपराजिता का मंत्र है, अपराजिता का शक्ति मंत्र है ये। तो इस मंत्र का 36 मिनट तक लगातार उस एक दिन जाप कर लो। उस एक दिन जाप कर लेने से आपके जीवन में जो कोई भी परेशानियाँ हो, शत्रु परेशान कर रहा हो, बीमारी हो, कुछ भी कोई भी परेशानी हो, आपकी परेशानी देखते देखते दूर हो जाएगी। तो इसमें 3 शक्तियाँ काम करती है, अपराजिता, जया और विजया, तीनों माता की शक्तियाँ होती है। वो तीनों माता की शक्तियाँ उस दिन उस समी के वृक्ष में निवास करती है। तो उस दिन आपको जो आशीर्वाद मिलेगा ना, तो आपकी सारी समस्याएं देखते देखते गायब हो जाएगी। तो दोस्तों, वो मैं मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र है ओम ह्रीम अपराजिताय नमः, ओम ह्रीम अपराजिताय नमः, ओम ह्रीम अपराजिताय नमः। इस मंत्र का जाप जो है वो मूंगे की माला से करना पड़ता है। मूंगे की माला नहीं हो तो फिर आप ना रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं, दूसरी कोई माला काम नहीं आएगी, ध्यान रखना, क्योंकि रुद्राक्ष की माला क्या है, अक्सर लगभग सब मंत्रों में काम आ जाती है, तो वो सब मंत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो जो पद्धति बनती है, इसकी पद्धति में तो इसकी मूंगे की माला होती है, लेकिन मूंगे की माला नहीं हो तो आप रुद्राक्ष की माला काम में ले सकते हैं। और रुद्राक्ष की माला काम में लेकर के इस मंत्र का 36 मिनट लगातार आप जाप कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं दोस्तों आपको, ये जो समी का वृक्ष है ना, इसका क्या क्या कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। यदि आपको सरकारी क्षेत्र में जाना है, या सरकारी क्षेत्र में आपदा है, या सरकारी क्षेत्र में आपको कोई डेवलपमेंट चाहिए, जैसे नेतागिरी वगैरह करना हो,
तो आपको क्या है, ये जो समी का वृक्ष है ना, ये आपको राजमार्ग पर उगाना चाहिए। राजमार्ग का मतलब समझ गए, जहाँ कोर्ट कचहरी जाने का जो रास्ता हो ना, कोर्ट कचहरी के आसपास जो रास्ता हो वो राजमार्ग कहलाता है। तो उस राजमार्ग पर आपको इसको उगा देना चाहिए। राजमार्ग पर, नेशनल हाईवे को भी राजमार्ग कहते हैं। तो राजमार्ग जो होता है ना, राजमार्ग पर इस वृक्ष को उगा देने से आपका सरकारी क्षेत्र में कोई भी काम हो फट से हो जाएगा। बस पेड़ उगना चाहिए, जड़ें पकड़नी चाहिए और ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। जैसे जैसे बढ़ता रहेगा आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, यदि संतान से संबंधित समस्या है तो आपको कोई स्कूल जाता हुआ मार्ग हो ना, स्कूल जाता हुआ मार्ग, जिस मार्ग से स्कूल विद्यालय जाते हैं बच्चे, उस मार्ग पे यदि जमीन हो, कोई जगह हो खाली, तो उस मार्ग पर आपको इस वृक्ष को उगा देना चाहिए। दोस्तों, यदि आप बीमार हो, परेशानी आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो पुराना जो कोई हॉस्पिटल हो या फिर औषधालय हो, उस औषधालय हॉस्पिटल के करीब इस समी के वृक्ष को उगा दीजिए। आपका जो भी बीमार है वो फटाफट ठीक होने लगेगा। जैसे जैसे पेड़ फलता रहेगा वो ठीक होता रहेगा। दोस्तों, आपको अर्थ की चिंता है, धन की चिंता है और धन समृद्धि के लिए आपको ये वृक्ष चाहिए, तो आप किसी बैंक जो होती है ना, बैंक के आसपास इस वृक्ष को उगा दें, या फिर धन जहां सबसे ज़्यादा आता हो जाता हो, ऐसी कोई दुकान हो, कोई शोरूम हो, कोई गोडाउन, कुछ भी हो जहाँ धन का आवागमन ज़्यादा रहता हो, वहाँ आप इस वृक्ष को उगा दें। आपकी आर्थिक समस्याएं देखते देखते गायब हो जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग स्थान पर उगाने से आपको लाभ रहेगा। अब यदि आपके जीवन में कोई शत्रु ऐसे पैदा हो गए जो आपको परेशान करते हो, तो उन शत्रुओं से निवृत्ति, अच्छा ऐसे ही नहीं, आपके जीवन में एक रूटीन सी बन गई हो कि बचपन से लेकर के आज तक दुश्मन आपको परेशान ही करते आ रहे हैं, तो इस वृक्ष को आप शमशान के किनारे उगा दीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ उगाना पड़ेगा। शमशान में दक्षिण दिशा की तरफ इस पेड़ को लगा दीजिए। बस उस दिन से आपके शत्रु चुप होना शुरू हो जाएंगे। उस दिन से शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। माला यही है, यही 36 मिनट जाप करना है, यही अपराजिता का मंत्र का जाप करना है। बस इस तरह से यदि आपने कर लिया तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं देखते देखते काफूर हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री राम दोस्तों।